स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमने परीक्षावाणी बुक से सभी प्रश्नों की एक श्रृंखला को तैयार किया है, जिसमें आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान के विकास में कंपनी के अधीन शासन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चनों को हमने कवर किया है। यदि आप यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम की भी तैयारी में लगे हुए हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी और सीजीपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि बात करें हम लोग पीडीएफ की, तो पीडीएफ यदि आप लोग प्राप्त करना है तो हमारे दिए हुए संपर्क सूत्र 7905807138 पर व्हाट्सएप नंबर करके मैसेज छोड़ें, जिससे आपको मैं पीडीएफ दे सकूं। यदि आप हमें टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे आशीष सर जीएस पर टाइप करें और इस प्रकार से हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको इंस्टाग्राम आईडी के भी जुड़ना है तो ASISK3178 पर भी टाइप करके हमारे इंस्टाग्राम आईडी से आप जुड़ सकते हैं। चलते हैं, हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर्ड एक्ट के तहत किया गया था? 1600 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण हेतु विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1600 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया था? 1726 के राजलेख द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने पहली बार कंपनी के शासन के लिए लिखित संविधान प्रस्तुत किया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर कौन सा एक्ट कंपनी के प्रशासन में अमान परिवर्तन के लिए पारित किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, 1784 ईस्वी में स्थापित उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो जिनमें से 4 सदस्य तथा मुख्य न्यायाधीश सर एलिजिया इम्पे था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो गवर्नर जनरल और 24 सदस्य परिषद में। अगला क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर को कितनी प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 3 प्रेसिडेंसियों का, जिनमें से मद्रास, मुंबई और कोलकाता का। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में 1774 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की शक्ति किसके हाथों सौंप दिया गया था? तो गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 परिषदीय सदस्यों को। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक शक्ति प्रदान की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव कब पड़ी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर का कार्यकाल कितना था? तो 4 वर्ष था। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया था?
तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो 1784 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो 1786 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के अनुसार कंपनी अधिकृत प्रदेश को ब्रिटिश अधिकृत का प्रदेश कहा गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। कौन सा एक्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट द यंगर के नाम पर रखा गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1793 के राजलेख के तहत। अगला क्वेश्चन, ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख द्वारा प्रदान किया गया? तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, कंपनी के भारत में व्यापार के एक अधिकार को किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रत्येक 1 वर्ष में 1 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया? तो 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा गया? 1833 के चार्टर्ड एक्ट को। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्य विधि आयोग का गठन किया गया? तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1833 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन, विधि सदस्यों को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई? तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक्ट भारतीय शासन के ब्रिटिशकालीन इतिहास में एक अंतिम चार्टर्ड एक्ट था?
तो 1853 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा के विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, जो शारदा एक्ट के माध्यम से किया था उन्होंने, और 1853 के एक चार्टर अधिनियम के तहत इसे समाप्त किया था। तो इस तरह से हमारा आज का जो सेशन था वो कंप्लीट होता है। यदि सभी मित्रों को हमारा सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।